बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण सेकंड की, जिसमें हम काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और आज भाग 12 में हम आपके लिए लेकर आए हैं उदाहरण संख्या 5 और 6। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए विवरण से शाइन लिमिटेड का व्यापारिक और लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र, यानी कि आपको वही ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने हैं। सूचनाएं सन्डी डेटर जो कि बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाए जाएंगे, बेड डेट्स पीएनएल में, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल में, फ्रेट ऑन सेल ये भी पीएनएल में दिखाया जाएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल फ्रेट लिखा हुआ है, अगर केवल फ्रेट हो तो वो ट्रेडिंग में आता है, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं उसे पीएनएल में दिखाया गया, तो इसे फ्रेट ऑन सेल कर हमने उत्तर में चेंजेस करने की बजाय प्रश्न में चेंज किए। तो फ्रेट ऑन सेल ये पीएनएल में दिखाया जाएगा, रिटर्न इनवॉर्ड को लेस किया जाएगा सेल्स में से मोटर कार असेट्स में, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, बीपी लायबिलिटीज में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, पीबीडी का आपको पता है, बेड डेट्स ऐड फर्दर बेड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, परचेज रिटर्न को लेस किया जाएगा परचेज में से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैपिटल लायबिलिटीज में, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में और सेल्स को दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। फर्नीचर एंड फिक्चर असेट्स में, परचेज ट्रेडिंग में, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, कैश इन हैंड असेट्स में, बैंक में रोकड़ असेट्स में। नीचे के समायोजन क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपए जो दे रखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में भी दिखाया जाएगा। फर्नीचर पर 5% की दर से मूल्यह्रास जो आप लगाएंगे वो पीएनएल में एक तो हानि के रूप में दिखाएंगे और एक फर्नीचर में से घटाते हुए संपत्ति में दिखाएंगे। अतिरिक्त ऋणों संदिग्ध ऋणों के लिए 1,000 रुपए तो आपके डूब गए हैं और 5% आपको आयोजन बनाना है। फर्दर बेड डेट से 1,000 रुपए और साथ ही साथ आपको जो है 5% डूबत ऋण आयोजन बनाना है। मोटर कार 10% की दर से हांस, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार हानि है, इसे पीएनएल के डेबिट में भी दिखाएंगे और मोटर कार में से लेस करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आहरण पर जो ब्याज होता है वो व्यापार के लिए आय है, इसलिए इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से कम किया जाएगा। बकाया किराया दर व कर 200 रुपए, इसे किराया व कर में जोड़ते हुए पीएनएल में और साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे। और देनदारों पर 2% की दर से आपको क्या बनाना है, बट्टा आयोजन बनाना है। ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझाएंगे, लेकिन बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड इसमें कोई समायोजन नहीं है, केवल क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट आपका तैयार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक 75,550 और साथ ही साथ परचेज 75,000। तो चलिए लिखते हैं 75,550 की तो आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज आपकी 75,000 है, साथ ही साथ आपको परचेज रिटर्न जो कि तलपट के क्रेडिट में दी गई है 4,500 रुपए, ये आप इसमें से लेस कर देंगे तो आपकी परचेज आ जाएगी 70,500। ये हो गई नेट परचेज। अब बात करना चाहूंगा आपसे सेल्स की। सेल्स 1 लाख दी गई है और सेल्स रिटर्न आपको 6,000 रुपए दी गई है, तो 1 लाख रुपए सेल्स आप अंदर लिखेंगे और सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे 6,000, साथ ही साथ आपकी नेट सेल आ जाएगी 94,000। नेट सेल सेल्स रिटर्न घटाने के बाद, नेट परचेज परचेज रिटर्न घटाने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको दिया गया है 35,000 रुपए। अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो इस बार डेबिट का योग ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स, और वो कितना आ रहा है, 1 लाख आपका टोटल आ रहा है 1,46,050 रुपए। ये डेबिट का योग है। जबकि क्रेडिट के योग की बात करें तो क्रेडिट का योग है स्टूडेंट्स आपके 1,29,000 रुपए। 17,050 रुपए का ग्रॉस लॉस आ रहा है, उसे आप क्रेडिट की तरफ लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट में कम पड़ रहा है और दोनों तरफ टोटल लगा देंगे 1,46,050, 1,46,050। इसके बाद में अगर बात की जाए तो आपके ग्रॉस लॉस को पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले उसको ट्रांसफर कर देते हैं। 17,050 जो है वो ग्रॉस लॉस है। अब बात करते हैं खर्चों की। तो खर्चों के लिए हमें तलपट में जाना होगा और तलपट में से हमें मदों को छांटना होगा।
सन्ड्री क्रेडिटर गलत छप गया है स्टूडेंट, से परचेज रिटर्न इंग्लिश एडिशन गलत छप गया। चलिए बात करते हैं बेड डेट्स को पीएनएल में, ट्रेड एक्सपेंसेस को पीएनएल में, प्रिंटिंग को, रेट्स एंड टैक्सेस को, फ्रेट ऑन सेल को। इसके अलावा इनकम के रूप में देखा जाए तो प्राप्त बट्टे को, प्राप्त ब्याज को, और कोई मद इधर से नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको दिखानी है, बेड डेट्स वगैरह की कैलकुलेशन करनी है। आइए तो सबसे पहले आपको डूबत ऋण के बारे में बता देते हैं। 3000 रुपए तो तलपट वाले बेड डेट्स है और 1000 रुपए का समायोजन इसमें दे रखा है कि अतिरिक्त तो और डूब गए। तो चलिए पीएनएल में दिखाते हैं इसको। 3000 के तलपट वाले बेड डेट्स, 1000 के फर्दर बेड डेट्स, इनका टोटल आता है 4000 रुपए। आपके देनदार तलपट में दे रखे हैं 1 लाख के, जिसमें से 1000 रुपए के फर्दर बेड डेट्स घटाने के बाद आपके जो देनदार बचते हैं स्टूडेंट्स, वो बचते हैं 99,000 रुपए के। कितने बचते हैं? 99,000 रुपए के। और 99,000 का आपको कितना प्रतिशत आयोजन बनाना है? 99,000 का आपको 5% आयोजन तैयार करना है। जब आप इसका 5% निकालते हैं तो वो आता है 4,950 रुपए। कितना है स्टूडेंट्स? 4,950 रुपए। ये न्यू प्रोविजन हो गया 4,950। इनका टोटल हो गया 8,950 और इसमें से ओल्ड प्रोविजन को आप लेस करते हैं जो कि तलपट के क्रेडिट में दे रखा है 1,500 रुपए। ये आप इसमें से लेस कर दीजिए। ₹7,450 का नेट बैलेंस जो है आपके पास बचता है, यानी कि 4,000 रुपए डूब गए, 4,950 डूबने की संभावना है और उसमें से ओल्ड प्रोविजन 1,500 घटा दें तो नेट लॉस आ जाता है 7,450 रुपए। बाकी खर्चों की अगर बात करें तो आइए छांटते हैं। फ्रेट ऑन सेल 2,250 रुपए है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट तलपट में तो दे रखा है 3,450 और समायोजन में बताए हैं 200 रुपए बकाया। तो 3,450 प्लस 200 तो ये आ जाएगा 3,650 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अमाउंट की तरफ अगर हम जाएं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो दे रखा है 5,000 रुपए। तो इसे लिख दें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रेड एक्सपेंसेस 2,500, बाकी समायोजन हम सारे लिख चुके हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस को और लिखें 2,500। अब हमें 2 डेप्रिसिएशन काउंट करने होंगे, एक फर्नीचर पर, एक मोटर कार पर। समायोजन के रूप में मोटर कार पर 10% और फर्नीचर पर 5%। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर को अगर देखा जाए तो आपका 15,500 रुपए है। 15,500 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 775 रुपए। कितना? 775 रुपए। और मोटर कार की अगर बात करूं तो मोटर कार 25,000 दे रखी है, जिसका 2,500 रुपए 10% काउंट करना है। तो इन दोनों डेप्रिसिएशन को लिख दीजिए 775 और साथ ही साथ 2,500। तो इनका जो डेप्रिसिएशन का योग आ रहा है वो आ रहा है 3,275। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो समायोजन समझाना है स्टूडेंट्स वो ये समझाना है कि देनदारों पर 2% की दर से बट्टा आयोजन। तो देनदारों के लिए हमारे पास कितनी कैलकुलेशन बची हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा। देनदार जो है हमारे, वो हमारे पास अब कितने बचेंगे समझिएगा। 1 लाख के देनदार तलपट में दिए गए हैं, उसमें से 1,000 रुपए के फर्दर बेड डेट्स घटाए और 4,950 रुपए का न्यू प्रोविजन घटाया तो ये बचता है 94,050 रुपए, जिसका आपको कैलकुलेट करना है 2%। और जब आप इसका 2% काउंट करते हैं तो वो आता है 1,881 रुपए। तो इसे आप लिख दें 1,881 रुपए। अब इन सारी समायोजन लिख एक बार फिर से समझ लें। 1 लाख में से 1,000 के फर्दर बेड डेट्स घटाए, 4,950 न्यू प्रोविजन घटाया, फिर आया है 94,050 रुपए के अच्छे देनदार जिन पर हमने 2% प्रोविजन काउंट किया। अब इनकम की बात अगर करें तो इनकम के रूप में 2 मदें हमें दे रखी है। डिस्काउंट रिसीव्ड 3,500 और 11,260 का ब्याज। डिस्काउंट रिसीव्ड 3,500 और 11,260 रुपए का ब्याज दिया हुआ है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको काउंट करना होगा स्टूडेंट्स, जो कि 6% बताया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6% काउंट करना है और आपका आहरण का अमाउंट है 13,560 इंटू 6/100। जब आप कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 813.6, जिसे आप लिखेंगे 814 रुपये। तो ये आपकी इनकम है, इसे आप इनकम के रूप में लिख दीजिए 814 रुपये। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, और नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो डेबिट और क्रेडिट का योग लगाना होगा। तो डेबिट में आप 17,050 से शुरू करें और 1881 रुपये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तक ले जाएं, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये टोटल आ रहा है 43,056 रुपये। और इसमें से क्रेडिट की 3 मदें हैं स्टूडेंट्स, 3500, 11,260, 814। इसका योग घटा दें जो कि है 15,574 रुपये और अंतर निकाल लें। ₹27,482 का आपका नेट लॉस आता है, जिसे आप क्रेडिट पक्ष में लिख दें 27,482, जिसे पूंजी में से ले जाके घटाएंगे जैसा आपको पता है, और दोनों तरफ का टोटल लगा दें जो कि है 43,056 रुपये। शुद्ध हानि नेट लॉस 27,482 रुपए जो आया है, इसे ले जाकर कैपिटल में से लेस करेंगे, ये आप सभी जानते हैं। बाकी चिट्ठे की मदों के लिए हमें बैलेंस तलपट में जाना होगा। तो अगर हम बात करें तलपट की मदों की, तो आइए कौन कौन सी मदें हैं जो बैलेंस शीट में जाएगी। सन्डी डेटर असेट्स में जाएगा, इसके बाद अगर बात की जाए तो मोटर कार असेट्स में जाएगी, फर्नीचर असेट्स में जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट्स में जाएगा, कैश इन हैंड असेट्स में जाएगा, कैश एट बैंक असेट्स में जाएगा। इधर से अगर बात करें तो बीपी जो है लाइबिलिटीज में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज में जाएगा। इसके अलावा कैपिटल लाइबिलिटीज में, समायोजनों में देखें तो क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स में लिखा जाएगा, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस होगा, डेटर में से फर्दर बेड डेट्स, न्यू पीबीडी और यहां तक की पीडीडी, 3 चीजें लेस होंगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स। मोटर कार में से 10% डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से लेस करेंगे। आहरण पर जो आपने ब्याज काउंट किया 814 रुपए, वो कैपिटल में से लेस होगा। बकाया किराए या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चले जाएंगे, और देनदारों पर 2% बट्टा आयोजन, ये आपको लेस करना है, जो कि हमने 1889 रुपए काउंट 1881 रुपए काउंट किया था, वो लेस होगा। चलिए तो शुरू करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की मदों में सबसे पहले हम छांटते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, 36,000 और 53,000। सबसे पहले ये लिख देते हैं कैश इन हैंड 36,000, कैश एट बैंक 53,000। डेटर की बात करूं तो 1 लाख रुपए के डेटर, 1 लाख रुपए के देनदार हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से आपको लेस करना है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स तो है 1,000 रुपए, तल फर्दर वाले ही घटाए जाएंगे। पीबीडी है 4,950 रुपए और पीडीडी है 1,881 रुपए। इन तीनों अमाउंट्स को 1 लाख में से लेस कर दीजिए और आपका जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 92,169 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 जैसा कि समायोजनों में बताया गया है, 35,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है, उसे लिख दीजिए। यहां बात करेंगे बीपी और क्रेडिटर, तो वो तलपट में जाना होगा। बीपी 85,550 और क्रेडिटर 25,000। 85,550, क्रेडिटर 25,000, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेट्स 200 रुपये। कैपिटल के लिए हमें तलपट में जाना होगा। तलपट में कैपिटल के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारी कैपिटल है 2,50,000, ये लिखिए, और इसमें से 3 चीज़ें आपको लेस करनी है इस बार। 2,50,000। आपका नेट लॉस जो आया है वो आया है 27,482। ड्राइंग्स कितने हैं उसके लिए आपको तलपट में जाना होगा। ड्राइंग कितने के हैं, ड्राइंग दे रखे हैं 13,560।
और साथ ही साथ आपने इन पर ब्याज काउंट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 814 रुपये। तो 2,50,000 में से 27,482 शुद्ध हानि के, 13,560 आहरण के और 814 रुपये आहरण पर ब्याज घटाने के बाद आपका जो अमाउंट बचता है वो बचता है 2,08,144 रुपये। ये पूंजी में समायोजन करने के बाद पूंजी की मदें आ गई। असेट्स की और कौन कौन सी मदें हैं तो वो तलपट में आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, विनियोग हैं और इसके अलावा मोटर कार है। चलिए तो बची हुई मदों को लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तलपट में देखें अमाउंट कितना है। इन्वेस्टमेंट 65,500, 65,500। फर्नीचर की अगर बात करूं तो जो फर्नीचर है स्टूडेंट्स वो 15,500 का दिया गया है और इस पर जो डेप्रिसिएशन आपने काउंट किया था वो 775 रुपये था। तो ये जो अमाउंट बचता है वो बचता है 14,725 रुपये डेप्रिसिएशन काटने के बाद। इसके अलावा मोटर कार जो है वो 25,000 रुपये की है और इस पर 2,500 रुपये डेप्रिसिएशन है। ये काटने पीटने के बाद ये बचता है 22,500 रुपये। और अब बात करते हैं चिट्ठे के योग की। तो चिट्ठे का योग है 3,18,894, दोनों तरफ से योग बराबर। इसका मतलब प्रश्न आपका पूरे तरीके से सही है। प्रश्न संख्या 5 को पूरा कर लेने के बाद अब बढ़ते हैं अंकित प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्न शेष केशव इलेक्ट्रॉनिक्स के तलपट से लिए गए हैं। आप 31 मार्च 2017 को व्यापारिक और लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र तैयार कीजिए, यानी कि बैलेंस शीट आपको बनानी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाएगा, बिल्डिंग को असेट्स में, मोटर वैन को असेट्स में, आंतरिक ढुलाई ट्रेडिंग में लिखी जाएगी, खर्चा है, विक्रय वापसी को ट्रेडिंग में, सेल्स में से क्रेडिट पक्ष में कम किया जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में, हीट एंड पावर ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, वेतन एवं मजदूरी ये आपके पीएनएल में जाएगा क्योंकि सैलरी एंड वेजेस, अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में दिखाया जाता, लीगल एक्सपेंसेस पीएनएल में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न को परचेज में से कम करेंगे, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, बीपी लायबिलिटीज में, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में और इसके अलावा जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएनएल में, बेड डेट्स पीएनएल में, कैश इन हैंड को असेट्स में दिखाया जाएगा, कैश एट बैंक को असेट्स में, सन्डी डेटर को असेट्स में, इन्वेस्टमेंट को असेट्स में, इंश्योरेंस जो कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसे पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा, मशीनरी असेट्स में। अब बात करते हैं समायोजनों की। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए दोनों जगह दिखाया जाएगा क्योंकि समायोजन में है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में। भवन पर 5% और मोटर कार पर 10% हाथ लगाना है। संपत्तियों का मूल्यह्रास संस्था के लिए हानि है, इसलिए इसे पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा और साथ ही साथ संबंधित संपत्ति में से घटाते हुए बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाएगा। विविध देनदारों पर 5% के दर से आयोजन बनाना है। असमाप्त बीमा 600, किसी भी खर्चे के आगे अगर असमाप्त शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो प्रीपेड है, इसे पीएनएल में से लेस करेंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाएंगे। प्रबंधक को 5% कमीशन दिया जाएगा जो कि निवल लाभ पर लगने के बाद, ये कई जगह कैलकुलेशन आ चुकी है, यानी जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे उस पर जो कमीशन आपको निकालना है वो दर बटा 100 प्लस दर। आइए सारे समायोजन हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की मदें हम छांट ही चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा जाएगा वो हमें पता है और बाकी मदों को हम छांट चुके हैं। तो सबसे पहले 2,26,000 का ओपनिंग स्टॉक, 4,40,000 की परचेज। चलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। 2,26,000, 4,40,000, 15,000 की रिटर्न, तो ये आ गई 4,25,000। बिल्कुल। इसके बाद में फ्रैट इनवॉर्ड है 3,400, 3,400 कैरेज इनवॉर्ड, फ्रैट इनवॉर्ड और हीट एंड पावर है 8,000 जैसा कि समायोजनों में दे रखा है। अब बात करते हैं सेल्स की। 680 है, रिटर्न 10,000 है, तो 6,80,000 में से 10,000 घटा के लिख दीजिए। 6,70,000
और जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक समायोजनों में दिया गया है 30,000। अब डेबिट और क्रेडिट का अगर योग लगाएं स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट का योग सीधा सीधा सा 7 लाख रुपए आ रहा है, और डेबिट की बात करें तो वो आ रहा है 6,62,400 रुपए, 6,62,400 रुपए। और जब आप इसका अंतर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सीधा सीधा अमाउंट आ रहा है 37,600 का ग्रॉस प्रॉफिट। इसे यहां ट्रांसफर करें और साथ ही साथ दोनों तरफ से टोटल लगा दें। अब आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लेकर जाएंगे, तो यहां लिखें 37,600। अब पीएनएल के लिए पीएनएल की मदों को छांटना होगा, तो वो तलपट बताएगा, लेकिन उसके लिए पहले हम ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में दिखाया जाएगा, सैलरी एंड वेजेस पीएनएल में, लीगल एक्सपेंसेस पीएनएल में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएनएल में, बेड डेट्स पीएनएल में, इसके अलावा इंश्योरेंस पीएनएल में। और क्रेडिट पक्ष की ओर से केवल एक ही मद है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके अलावा समायोजनों में आपको मैं बता चुका हूं कि जो दोनों डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल में आएंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो पीएनएल में आएगा, इंश्योरेंस में से 600 रुपए लेस होंगे, और कमीशन की गणना तो हम करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं समायोजनों की। सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंसेस 3300 और सैलरी एंड वेजेस 5,000। कानूनी व्यय जैसा कि तलपट में बताया गया है, कानूनी व्यय है 3,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बताए गए हैं 1,000। इस बार आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो नहीं दिया गया है, यानी पहले से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन को जोड़ के भी दिखा सकते हैं और उन्हें अलग अलग भी दिखा सकते हैं। पिछले कई क्वेश्चन में हमने ऐसी सिचुएशन में जोड़ के दिखाया था, इसमें मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आ सकें। क्यों नहीं इस बार जोड़ क्यों नहीं रहे, अलग अलग क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि घटाने के लिए ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो हम दोनों हानियों को जोड़ने की बजाय अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बेड डेट्स की बात करूं, तो बेड डेट्स जो है स्टूडेंट्स वो आपको दिया गया है 6500, फर्दर बेड डेट्स है नहीं, तो सबसे पहले तो बेड डेट्स लिख दें आप 6500। और रही बात प्रोविजन फॉर बेड डेट्स काउंट करने की, तो वो आपको 5% कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके देनदार कितने के हैं, और आपके देनदार हैं स्टूडेंट्स 25,000 रुपए। तो 25,000 का कितना प्रतिशत निकालना है? 25,000 का आपको कैलकुलेट करना है 5%, जो कि होता है 1,250 रुपए। तो इसे लिख दीजिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,250 रुपए। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो दो संपत्तियों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, एक पर 5%, एक पर 10%। तो 5% आपको भवन पर लगाना है, 1 लाख का 5% 5,000, और मोटर वैन का 10%, 30,000 का 10% 3,000। तो ये दोनों भी लगा दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स आपको बिल्डिंग का लगाना है 5,000 और मोटर कार का लगाना है 3,000। तो ये टोटल आता है आपके 8,000। बीमा नाम का एक खर्चा दे रखा है, 600 रुपये प्रीपेड बीमा बताया है, 3500 रुपये बीमा और 600 रुपये प्रीपेड। तो यहाँ लिखें आप 3500 रुपये का बीमा और 600 रुपये जो असमाप्त यानी प्रीपेड है, तो ये आता है 2,900 रुपये। अब यहां तक के सारे समायोजन करने के बाद अगर आप समायोजनों पर नजर डालेंगे, तो हम सारे समायोजन कर चुके हैं। समायोजन नंबर 1 कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके। अब तो करना है 5वां समायोजन। और 5वां समायोजन कैसे करते हैं? मैनेजर को जो कमीशन देना है वो लाभों पर देना है। तो लाभों को किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स? लाभों की अगर बात की जाए, एक मद अभी क्रेडिट में लिखने से रह गई है। इंटरेस्ट आपको मिला है स्टूडेंट्स 20,000 रुपए, सबसे पहले उसे लिखिए, तभी आप मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ये इनकम की बात हो गई। अब मैनेजर कमीशन दिया जाता है लाभों पर। लाभ कैसे निकाला जाएगा? इन दोनों क्रेडिट की मदों को जोड़ लीजिए और उसमें से यहां से लेकर यहां तक की जो खर्चे आए 2,900 रुपए तक, ये सब घटा दीजिए। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर उसे 5% कमीशन देना है, जैसा कि समायोजन बोल रहा है, लेकिन वो भी कमीशन लगाने के बाद वाले लाभ पर देना है। इसलिए कैलकुलेशन होगी लाभ इंटू दर बटा 100 प्लस दर। तो आइए इस कैलकुलेशन को मैं आपको समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं आपको यहां से यहां तक का टोटल 57,600 और 3,300 से लेकर 2,900 तक का टोटल जो भी आ रहा है वो 57,600 में से घटाइए। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर 5/105 कैलकुलेट कीजिए। इसका वर्किंग नोट हमने तैयार किया हुआ है, वो देखिए आप। मैनेजर कमीशन 57,600, ये 57,600 कौन सा टोटल है स्टूडेंट?
ये वाला। इसके बाद में अगर बात करूं तो फिर इसमें से घटाया है 30,950। ये 30,950 कहां से आया, यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल है 2900 तक का इंश्योरेंस तक का, वो है 30,950। तो जब आप 57,000 में से 30,950 घटाते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है 26,650 रुपए, जिसमें से मैनेजर कमीशन अभी देना बाकी है। तो उस पर हमने कमीशन काउंट किया है 5/105, क्योंकि लगाने के बाद वाली सिचुएशन है, तो वो आता है 1269 रुपए। तो अब आप लिख दीजिए मैनेजर कमीशन 1200। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लिया, वो वर्किंग नोट में आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, यहां से लेकर 3300 तक, और अब आपको 1269 तक कीमत को घटाना है, वो भी हमारे पास तैयार है। 57,600 में से 32,219 रुपए, वो यहां से लेकर यहां तक का टोटल है 32,219 रुपए। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 25,381 रुपए, और दोनों तरफ का टोटल लगा दीजिए 57,600, 57,600। मैनेजर कमीशन जो 1269 रुपए आया है, ये पीएनएल में खर्चे के तो रूप में दिखाया ही जाएगा, साथ ही साथ ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी चुकाना बाकी है। शुद्ध लाभ 25,381 की गणना करने के बाद इस 25,381 को ले जाकर कैपिटल में जोड़ा जाएगा, और बाकी मदों के लिए हमें तलपट में जाना होगा कि चिट्ठे में कौन कौन सी मदें संपत्ति और दायित्व पक्ष की ओर दिखाई जाएगी। तो आइए इन मदों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, बिल्डिंग को असेट्स में दिखाएंगे, मोटर वैन को असेट्स में दिखाया जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो यहां में और कोई मद नहीं है। क्रेडिटर लायबिलिटीज में, बीपी लायबिलिटीज में, कैपिटल लायबिलिटीज में। और मदों की बात करें तो कैश इन हैंड असेट्स में, कैश एट बैंक असेट्स में, सन्डी डेटर असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, मशीनरी असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स में दिखाया जाएगा, दोनों डेप्रिसिएशन को संबंधित संपत्ति में से घटाया जाएगा। डेटर पर जो आपने 5% 1250 रुपए आयोजन बनाया है उसे लेस किया जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस के वो बैलेंस शीट के संपत्ति में दिखाया जाएगा, और मैनेजर का कमीशन जो कि आपने 1269 काउंट किया है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी चुकाना बाकी है। तो आइए अब शुरू करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड है 79,000 और कैश एट बैंक है 98,000। तो आइए सबसे पहले इन्हीं मदों को लिखते हैं। सन्डी डेटर आपको 25,000 रुपए के दिए गए हैं, 1250 रुपए का आपने प्रोविजन बनाया है, और जब आप इसे काउंट करते हैं तो ये आता है 23,750 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक जो कि समायोजनों में दिया गया है, और कितने का दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 30,000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक को लिख दें 30,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जिसका अमाउंट आपको पता है 600 रुपए है। अब बात करते हैं और असेट्स की। तो इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, मोटर कार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनियोगों की, जो कि 40,000 रुपए है। मशीन 22,000 रुपए है। इसके अलावा 1,30,000। इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं 40,000। इन्वेस्टमेंट 40,000, मशीनरी दी गई है 22,000, बिल्डिंग दी गई है 1,00,000 की, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है 5,000, तो ये आ जाएगी 95,000। और इसके अलावा अगर बात करें मोटर कार जो कि 30,000 दी गई है, और आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया है 3,000, तो ये आ जाती है 27,000। असेट साइड को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज के लिए हमें सबसे पहले तलपट में जाना होगा, और तलपट के क्रेडिट पक्ष में हमें नजर आते हैं 50,000 के क्रेडिटर, 63,700 के बीपी। तो आइए इन मदों को लिखते हैं। पहले 50,000 के क्रेडिटर हैं, 63,700 के बीपी हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 1269 रुपए हैं। कैपिटल का अमाउंट अगर देखें स्टूडेंट्स तो आपको दिया गया है क्रेडिट में 3,50,000 रुपए। एक बार कंफर्म कर लें, बिल्कुल 3,50,000 रुपए की पूंजी दी गई है।
आहरण भी साथ के साथ देख लें, आहरण आपको दिए गए हैं 75,000। ठीक है साहब, तो अब कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे वो देखें आप। 3,50,000 तो लिखें आप कैपिटल में। नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हुआ था 25,381 रुपए, तो 25,381 रुपए आप इसमें जोड़ दें, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आता है 3,75,381। इसमें से 75,000 रुपए के सीधे सीधे आहरण दे रखें, तो इन्हें आप लिख दें 3,03,81 रुपए आपकी नेट कैपिटल निकल कर आती है। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट के टोटल की, तो बैलेंस शीट का जब आप टोटल लगाते हैं तो वो टोटल आता है 4,15,385 दायित्व पक्ष की ओर से और 4,15,385 संपत्ति पक्ष की ओर से। इसी के साथ आपके अंकित प्रश्न संख्या 5 और 6 पूरे होते हैं। अगले वीडियो में आगे के अंकित प्रश्नों की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।